Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are doing worksheet number 25 for class 10th for the subject English. So first we look at the first line. Some interesting facts about tigers. Tigers के बारे में कुछ interesting facts यहाँ बताए गए हैं. Tigers are very good swimmers. बहुत अच्छे तैराक होते हैं टाइगर्स. टाइगर्स हंट अलोन एट नाइट और वो अकेले ही शिकार कर लेते हैं नाइट में. टाइगर्स कैन ईजीली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ. 5 मीटर तक वो जंप कर सकते हैं. इट्स हैबिटेट और होम इज़ द वाइल्ड फॉरेस्ट. और जंगली जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो उनका घर होता है. कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन अ जू. क्या ये सब टाइगर एक जू में रहकर कर सकता है? सो दिस इज ऑल डिपिक्टेड इन द पोएम अ टाइगर इन द जू. द पोएट डिस्क्राइब्स द कंपैरिजन बिटवीन टू टाइगर्स. एक तो वो टाइगर जो जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में है, बिल्कुल फ्री है, और दूसरा जो जू में है, जिसे एक पिंजरे में, एक केज में, एक पर्टिकुलर एरिया में उसको रहना पड़ता है. तो दोनों के बारे में कंपैरिजन किया गया है और इस पोएम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. सो यहाँ हम देख लेते हैं उसकी कुछ लाइंस, उसकी कुछ समराइज किया गया है उसे, जो हम देखते हैं. द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल. बहुत सुंदर लगता है टाइगर. इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी. धारियाँ होती हैं इसकी बॉडी पे. इट्स पॉज एंड सॉफ्ट लाइक वेलवेट. उसके जो पंजे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, वेलवेट की तरह. The tiger is angry as he should be in forest near a water body waiting to catch its prey or making the villagers afraid, showing its sharp teeth and claws that the tiger is in the zoo in a cell. तो यहाँ आप देखते हैं कि जो टाइगर है उसकी बॉडी पे धारियाँ हैं, वो बहुत ही सुंदर लगती है. उसके जो पॉ हैं, क्लॉज हैं, वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट है. टाइगर को बहुत गुस्सा आया हुआ है जब वो केज में है, तो क्योंकि उसे जंगल में होना चाहिए जहाँ वो वाटर बॉडीज़ के पास वेट कर रहा हो अपने प्रे का, अपने शिकार का. और क्या करता होगा वो, जहाँ वो विलेजर्स को डराता हो, क्योंकि अपने जो शार्प टीथ हैं उनको दिखा के और अपने पंजों को दिखा के. दैट द टाइगर. और जबकि जो जू में है टाइगर, वो ऐसा नहीं करता. ही इज़ सो अनहैप्पी दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर इन द जू. वो इतना उदास होता है जू में बैठा हुआ टाइगर कि वो विजिटर्स को भी नहीं देखता. At night, the sirens of the patrolling cars, but all he does looks at the star-lit sky as if dreaming of being free. लेकिन क्या करता है वो नाइट में? सिर्फ तारों की तरफ देखता रहता है. और पेट्रोलिंग कार्स, जो गाड़ियाँ हैं जो वहाँ घूमती हैं, सारे जानवरों पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, तो वो ध्यान रखते हैं और वो उनके बीच में सिर्फ तारों की तरफ देख के ड्रीम, अपना सपना देखता है कि वो भी फ्री हो जाए. एनिमल्स जो है वो बिल्कुल फ्री होने चाहिए और उन्हें किसी भी बंधन में नहीं रखना चाहिए. कैप्टिविटी, किसी भी बंधन में नहीं रखना चाहिए. नाउ द टाइम इज़ ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन क्या है? लास्ट वीक यू आंसर्ड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द गिवन पोएम. कुछ क्वेश्चंस पिछली बार भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे इस पोएम पे बेस्ड. दिस वीक वी विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट. और पोएट ने जो पोएटिक डिवाइसेस यहाँ यूज़ किए हैं उन्हें हम देख लेते हैं. पोएटिक डिवाइसेस का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो एक
पोअम को डेकोरेट करते हैं, उसको सजाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर्स टू द समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन। ऐसा कोई भी चीज़ जो ह्यूमन नहीं है लेकिन उसमें क्वालिटीज़ जो है वो ह्यूमन की ही दिखाई जाए। रिपीटिशन, पोएट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ का महत्व बताने के लिए पोएट बार बार उस वर्ड को यूज़ करता है, देन इट इज़ कॉल्ड रिपीटिशन। इमेजरी, पोएट यूज वर्ड्स विच क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। कुछ ऐसा वर्ड पोएट यूज़ करे जिससे कि आपके माइंड में एकदम से पिक्चर बन जाए। तो जैसे इस पोएम में जो उसके धारियों के बारे में बात की गई है, स्ट्राइप्स के बारे में बात की गई है, तो हमारे माइंड में एकदम से वो जो इमेज है, टाइगर के ऊपर जो स्ट्राइप्स है उनकी इमेज हमारे सामने आ जाती है। राइम स्कीम, राइम स्कीम इज द पोएट यूज वर्ड्स विद सेम साउंड्स टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू अ पोएम। एक पोएम में म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए कुछ राइमिंग वर्ड्स, एक जैसे मेल खाते वर्ड्स को यूज करना। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स और साउंड्स, यानी एक ही तरह के वर्ड्स को या साउंड को यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, क्रैम्प्ड सर्कल्स हेयर सी इज़ रिपीटेड, तो यहाँ सी का रिपीटिशन है। इन द फॉलोइंग लाइन्स चूज द पोएटिक डिवाइसेस, और डिवाइस और डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट। अब पोएट ने क्या क्या यूज़ किया है, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं, हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट इज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब उसमें बोथ द, आपको बताना है नेम बोथ द डिवाइसेस यूज्ड हियर। बोथ मतलब दोनों, तो यहाँ हमें दो डिवाइसेस के नाम बताने हैं। फर्स्ट इज ही, यहाँ यूज़ हुआ है। अब ही टाइगर के लिए यूज़ हुआ है जो कि एक ह्यूमन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में उसको यूज़ किया है, ही यूज़ किया है, तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट इज विविड स्ट्राइप्स, ये क्या हो गई? इमेजरी हो गई। तो ये दो पोएटिक डिवाइसेस यहाँ यूज़ हुए हैं। ऑन सेकंड देख लेते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रीच, यहाँ आपने देखा क्वाइट इज रिपीटिंग बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। यहाँ आप देख रहे हैं सी वर्ड जो है, सी लेटर रिपीटिंग है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन। फोर्थ वन इज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। कौन सी पोएटिक जो इसमें राइम स्कीम है वो आपको बतानी है। इन दिस स्टेंजा आपको दोनों में से चूज़ करनी है, ए बी और ABCB। तो यहाँ स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, यहाँ हम ABCB यूज़ करेंगे, ABCB। So students, that's all for now. Thank you.